आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहिब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहिब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से पहली पातशाही गुरु नानक देव जी मजदूरी बिच दूध समाया। गुरु नानक घूमते घूमते एक बार अहमदाबाद पहुँचे। वहाँ भाई लालो नाम का एक गरीब बढ़ई रहता था। गुरु नानक देव जी भाई लालो के यहाँ जाकर रुके और उसके साथ बैठकर जैसा मिलता खाने लगे। उन दिनों किसी गरीब शुद्र के यहाँ किसी और ऊंच कल के व्यक्ति का ठहरना बड़ा बुरा माना जाता था, पर गुरु नानक ने लोगों की किसी बात की परवाह नहीं की। तभी की बात है, अहमदाबाद के एक बहुत बड़े धनवान जागीरदार मलिक भागो ने अपने यहाँ एक बहुत बड़े ब्रह्म भोज का आयोजन किया। वहाँ तरह तरह के पकवान और हलवा पूरी बनाए गए। महायज्ञ के उपरांत सार्वजनिक भोज कराया गया। दूर दूर से आए तपस्वी साधु फकीर और ज्ञानी व्यक्ति भोजन करके जागीरदार मालिक भागे को आशीर्वाद देकर चले गए। उसी समय मलिक भागो को पता चला कि गुरु नानक बुलाने के बाद भी भोज में शामिल नहीं हुए। मलिक भागो को बहुत बुरा लगा। उसने जबरन गुरु नानक को वहाँ बुलवाया और पूछा, यहाँ बड़े से बड़े साधु भोजन करके गए, परंतु आप बुलाने पर भी नहीं आए। यहाँ का हलवा पूरी छोड़कर आप उस नीच लालो के यहाँ सूखे टुकड़े तोड़ रहे हो, ऐसा क्यों किया आपने? गुरु नानक ने अभिमानी मलिक भागो को जवाब देने से पहले थोड़ा हलवा पूरी मंगवाया और भाई मर्दाना को भेजकर लालो के यहाँ से सूखी रोटी मंगवाई। उसके बाद उन्होंने हलवा पूरी की मुट्ठी में भींचकर निचोड़ा तो लोगों के यहाँ देखकर हैरानी हुई कि उसमें से खून की बूंद टपक रही। उसके बाद गुरु नानक ने लालो के यहाँ से सूखी रोटी को मुट्ठी में बंद करके निचोड़ा तो उसमें से दूध की धार निकली। सभी लोग हैरानी से अभी देख ही रहे थे कि गुरु नानक ने मलिक भागो की ओर देखकर कहा, मलिक, तूने जिस यज्ञ का आयोजन किया है और हलवा पूरी का भोजन लोगों को कराया है, वह गरीबों का खून चूस कर कराया है। इस आयोजन में छोटे बड़े हर व्यक्ति से तूने जबरन धन वसूल किया था, इसलिए उन गरीबों का खून पीने में यहाँ नहीं आया। दूसरा, और तूने देखा कि लालो की सूखी रोटी से प्रेम और श्रद्धा का दूध प्रभावित होता है, इसलिए मैं उसके पास रहता हूँ। गुरु नानक की बात सुनकर मलिक भागो भयभीत होकर कांपने लगा। वह गुरु नानक के पैरों में गिर पड़ा और रोते बोला, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने अब तक बहुत पाप किए हैं, अब मैं उनको प्रायश्चित करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए। गुरु नानक ने मलिक भागो को उठाया और कहा, मलिक भागो, तेरा प्रायश्चित यही है कि तू अपनी सारी संपदा गरीबों में बांट दे और अपनी मेहनत की कमाई पर अपना गुजारा चला। मलिक भागो ने वैसा ही किया जैसा गुरु नानक ने उसे कहा। उसने अपनी सारी संपदा गरीबों में दान कर दी और खुद मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि शोषण करके इकट्ठी की हुई दौलत सच्ची नहीं होती। सच्ची दौलत दीन दुखियों की सेवा और सहायता करने पर प्राप्त होती है। गुरु नानक के संसर्ग से उसे शांति और कल्याण का रास्ता मिल गया था। एक दिन गुरु नानक समाधि लगाए बैठे थे कि अचानक विचलित होकर उन्होंने अपनी आँख खोल दी। वे भाई मर्दाना से बोले, भाई मर्दाना, अभी अभी मैंने यहाँ की धरती को जलते हुए देखा है, कल यहाँ की धरती पठानों के रक्त से लाल हो जाएगी। उन्होंने तत्काल भाई लालो को बुलाया और उससे कहा, पाप की जंजले काबलो धाया, जोरी मगेदान वे लालो। अर्थात मुगल सुल्तान बाबर एक बार एक बड़ी सेना लेकर काबुल से यहाँ आ रहा है। वह यहाँ खून की नदियाँ बहा देगा। तुम जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। गुरु नानक का आदेश पाते ही लालो ने अहमदाबाद छोड़ दिया और दूर एक गाँव में जा बसा। कुछ दिन बाद बाबर की सेना ने अहमदाबाद पर भयानक आक्रमण किया और हजारों लोगों को गाजर मूली की तरह काट डाला। सारा नगर लाशों से पट गया और नालियां बेगुनाह लोगों के रक्त से भर गई। चाकी चाले आप ही आप। बाबर के कत्लेआम से घबराकर वहाँ के साधु संत सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए
किंतु गुरु नानक वहाँ से नहीं गए। वे बाबर का खून खराबा देखते रहे। जब उनसे अत्याचार बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने आगे बढ़कर बाबर के घोड़े की लगाम थाम ली। बाबर बेहद गुस्से में था। उसके हाथ से खून से सनी नंगी तलवार थी, परंतु गुरु नानक देव प्राणों के भय से जरा भी विचलित नहीं। गुरु ने बाबर को से ललकार कर कहा, बाबरा बाबरा ठहर और बंद कर अपना अत्याचार। गुरु नानक का तेजस्वी चेहरा देखकर बाबर रुक गया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे पकड़कर कैद खाने में डाल दो। गुरु नानक को और भाई मर्दाना को पकड़कर सिपाहियों ने कैद कर लिया। वहाँ और भी बहुत सारे कैदी थे, वे सभी चक्की पीस रहे थे। गुरु नानक को भी चक्की पीसने के लिए दी गई। तब गुरु नानक ने भाई मर्दाना से रबाब बजाने और शब्द गाने के लिए कहा। भाई मर्दाना ने रबाब की समधुर धुन बजाना शुरू किया और गाने लगे। बाकी सारी कैदी और सिपाही मंत्रमुग्ध से गीत सुनने लगे। तभी सारी चक्कियां अपने आप चलने लगी। सिपाही और वहाँ मौजूद सभी लोग आश्चर्य से भरकर बतमाशा देखने लगे। तभी किसी ने जाकर बाबर से सारी बात बताई तो बाबर भी हैरान रह गए। उस समय आम साधु फकीर भांग आदि पीने के आदी थे। बाबर थोड़ी सी भांग लेकर गुरु नानक के पास पहुंचा और भांग पेश की। इस पर गुरु नानक ने बाबर से कहा कि वो भांग नहीं पीते। उन्होंने कहा, गांजा भांग शराब सब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। अर्थात गांजा भांग शराब का नशा तो सुबह होती उतर जाता है, किंतु नानक को जिस निरंकार के नाम की खुमारी चढ़ी है वह तो दिन रात बनी रहती है। वह नशा सभी नशों से ऊपर है। गुरु नानक के वचन सुनकर बाबर को क्रोध शांत हो गया। उसने गुरु नानक और अनेक शिष्यों को छोड़ दिया। कुछ लोगों का मानना है कि गुरु नानक ने बाबर से 7 मुट्ठी भांग लेकर 7 पीढ़ियों की बादशाही बख्श दी थी और 7 शीश देकर वापस ले ली थी, किंतु इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। गुरु नानक वहाँ से देश भ्रमण के लिए निकल पड़े। समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों और मिथ्या कर्म कांडों को देखकर गुरु नानक का मन सदैव से ही विचलित हो जाता था। उन्होंने ढोंगी ब्राह्मणों और उनके कर्मकांड की जड़ से उखाड़ने का संकल्प किया था, इसलिए वह दर दर भटकते रहे थे। एक बार हरिद्वार से गंगा स्नान के समय उन्होंने अनेक लोगों को गंगा की धारा में खड़े होकर सूर्य की जल अर्पित करते देखा। उन्होंने एक आदमी से पूछा, तुम क्या कर रहे हो भाई? उस आदमी ने सूर्य को जलांजलि देते हुए कहा, मैं अपने पितरों को जल अर्पित करके उनकी प्यास बुझा रहा हूँ। गुरु नानक ने सूर्य जलांजलि देते हुए कहा, मैं अपने गुरु नानक ने उसकी बात ठीक से नहीं समझ सके तो उसे समझाया, सूर्य की ओर जल अर्पण करने से स्वर्ग में बैठे पितरों के पास पहुंच जाता है। पितृ वंश में पितरों को जल अर्पण करने के लिए अति प्राचीन परंपरा है। गुरु नानक उसकी बात पर मन ही मन हंसे और कपड़े उतार कर जल में घुस गए। उन्होंने पश्चिम की ओर मुँह किया और अंजलि में वह जल भर कर अर्पण करने लगे। तब उस व्यक्ति ने हैरान होकर उससे पूछा, भाई तुम पूर्व दिशा की जगह पश्चिम की ओर मुँह करके जल क्यों अर्पित कर रहे हो? इस पर गुरु नानक ने हंसकर उत्तर दिया, भाई मैं तो पंजाब में रहने वाला हूँ, वहाँ मेरे खेत हैं, उन्हें पानी की आवश्यकता है, मैं इस प्रकार अपने खेतों को पानी दे रहा। अरे पागल हो गए हो, भला यहाँ से जल देने से तुम्हारे खेतों को पानी कैसे पहुँचेगा? क्यों भाई, तुम्हारा अर्पण किया जल तुम्हारे पितरों तक पहुँच सकता है, तो 100-200 कोस दूरी पर मेरे खेतों तक नहीं पहुँच सकता। गुरु नानक की बात सुनकर वह आदमी सोच में पड़ गया। दरअसल ब्राह्मणों के कर्मकांड को सूर्य को जल देने के पीछे जो वैज्ञानिक दृष्टि हमारी ऋषि मुनियों ने खोज की थी उसका उल्लेख नहीं मिलता। वे तो बस लकीर के फकीर बनकर लोगों की तरह के किस्से कहानियाँ सुनाकर अपना उल्लू सीधा करना जानते थे। गुरु नानक ने उसी पाखंड का सदैव विरोध किया था। सूर्य को जल देने के पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि सूर्य को अल्ट्रावायलेट किरणें का जल से संपर्क होने पर परावर्तित प्रकाश छाया के रूप में आँखों पर पड़ता है। उससे आँखें की रोशनी तेज होती है और आँखों में कोई बीमारी नहीं होती।
इसे न समझकर ब्राह्मणों ने अपनी सुविधा के लिए सूर्य को जल देने की प्रथा को सर्व में प्यासे बैठे पितरों से जोड़ दिया, जो कि धर्म भीरू भारतीय जनमानस की परंपरा का अंग बन गया। गुरु नानक ने मिथ्या भ्रांतियों को तोड़ा और सटीक तर्क देकर उस व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया। आनंद आनंद।